Friends, when it comes to value and SUV, these two words, well, the Maruti Suzuki Brezza is right up there. और brand को ये बात पता भी है, and to keep up with the demand, they have already launched a mid-life facelift of the current generation of the Brezza. Now, the car has undergone some minor design changes. फीचर्स में भी काफी ज्यादा बदलाव हुए हैं, मगर सबसे बड़ा चेंज है इसमें एक नया टर्बो पेट्रोल इंजन एंड अ न्यू ट्रांसमिशन एज वेल, और उन सब की हम बात करने वाले हैं इस क्विक वॉक अराउंड में. सो आई सजेस्ट दैट यू कीप वॉचिंग दिस वीडियो. लेट्स डाइव स्ट्रेट इनटू इट. बात करते हैं कि डिजाइन में क्या चेंजेस हैं फॉर द 2026 फेसलिफ्टेड वर्जन ऑफ द मारुति सुजुकी ब्रेजा. Well, as you can see, the car is as recognizable as before, मगर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा that there is a use of a dark chrome element in the center plaque here compared to the earlier model. वहाँ पर ही different color treatment यहाँ नीचे plastic bull guard को भी देखने को मिल रहा है, and this vertically, this angular shape for the housing of the fog lamp and this new fog lamp are also all new. साथ ही में आपको देखने को मिलेंगे 4 front parking sensors. Now this car comes with a lot of tech such as your 360-degree parking camera and a lot more which we will talk about in a bit. But यहाँ पर काफी recognizable आपको वही LED headlamp unit देखने को मिल रहा है with the LED DRLs and the projector LED headlamps integrated within it. चलिए आगे चलते हैं और चेंजेस के बारे में बात करते हैं. कमिंग टू द साइड प्रोफाइल ऑफ द न्यू फेसलिफ्टेड ब्रेजा, यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है एक नया डिजाइन फॉर द मशीन कट 16-inch अलॉय व्हील्स. यहाँ पर आपको साथ में वॉन्डरर इको ट्रेड टायर्स का भी इस्तेमाल देखने को मिल रहा है, एंड द कलर दैट यू सी ऑन योर स्क्रीन्स राइट नाउ इज ऑल्सो एन ऑल न्यू ऑप्शन दैट मारुति सुजुकी हैज लॉन्च्ड फॉर द ब्रेजा फेसलिफ्ट. Now this one is the beige one, but there is another color option that has been introduced for the new model. साथ ही में आपको देखने को मिलेगा that there is a lot of body cladding that is running across the entire body line of the Brezza, and this element is also new according to what they have been telling us. Now let's move on to the rear and take a quick look at what has changed. Now I know आप अभी सोच रहे होंगे कि कहाँ पर ज्यादा changes हुए हैं, कुछ खास change तो हुआ ही नहीं है, and well, that is true till some extent when it is about design. But यहाँ पीछे आपको देखने को मिलेगा the all important turbo booster jet की badging. This is the new engine that has been introduced in the Brezza, and this is where all the excitement on this facelifted model is concentrating towards. Of course, वही LED tail lamps आपको देखने को मिल रहे हैं. यहाँ पर है आपका रेयर वाइपर, विंडो डिफॉगर सिस्टम भी आपको देखने को मिल रहा है, साथ ही में है सुजुकी की बैजिंग एंड ब्रेजा की लेटरिंग इन द मिडिल. एक बार बूट स्पेस खोल के देखते हैं. वेल, बूट खोलते ही हमें ये देखने को मिल रहा है दैट सम थिंग्स हैव चेंज्ड, एंड दैट इज कि यहाँ पर अब एक स्पेयर व्हील नहीं है. यू इनफैक्ट गेट अ जैक एंड योर टायर पंचर रिपेयर किट राइट डाउन हियर. बट विद द फ्लोर completely flat down, the Brezza still retains its really usable 380 liters of boot space. उसके अलावा आपको यहाँ पर एक पार्सल ट्रे देखने को भी मिल रही है, and overall this is a pretty practical and usable space that Maruti Suzuki has integrated into this SUV. अब मैं आ चुका हूँ Brezza facelift के अंदर, और यहाँ पर थोड़ी exciting updates यहाँ पर overall देखने को मिल रही हैं when compared to the exterior design. Well, of course this is a mid-life facelift, तो डिजाइन वाइज आप ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, बट मारुति सुजुकी हैज कॉट अप टू दैट कॉम्प्रोमाइज इन द टर्म्स ऑफ द फीचर्स डिपार्टमेंट. क्योंकि यहां सबसे पहले ही आपको नोटिस करेंगे द न्यू हाई रेजोल्यूशन 10.1-inch इंफोटेनमेंट स्क्रीन दैट वी हैव अर्लियर सीन इन द विक्टोरिस हैज फाइनली मेड इट्स वे टिल द ब्रेजा. अब इसमें आपको काफी सारे फंक्शंस मिलते हैं. यू हैव योर वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो, वायरलेस एप्पल कारप्ले एंड अ लॉट मोर, एंड यू ऑल्सो यूज इट्स इंटरफेस टू गो थ्रू द डिफरेंट functions of the car that include the 64 color ambient lighting जो इस गाड़ी में अब आपको देखने को मिल रही है. उसके अलावा डैशबोर्ड में भी थोड़े चेंजेस हैं. There is the use of these piano black finishes and this soft touch bronzed color central plaque that you see running across the dashboard. उसके अलावा यहाँ सेंटर में भी आपको अब देखने को मिल रहा है एक वायरलेस स्मार्टफोन चार्जर with a cooling pad, जिससे कि आपका फोन ज्यादा गर्म ना हो while you have left it for charging for a prolonged time. And here we get to see the gear knob of the new 6-speed transmission. Now, the 6-speed transmission will be available with the turbo petrol engine across all 4 variants of the Brezza facelift. But
इसमें बात यह है कि ब्रेजा के टर्बो पेट्रोल में आपको ऑटोमेटिक का ऑप्शन नहीं मिलेगा। उसके बारे में थोड़ा ज्यादा अभी बात करता हूं थोड़ी देर में। लेट्स लुक एट द अदर फीचर्स दैट आर देयर इन द कार। नाउ इफ यू टेक अ लुक हियर, यहां पर गाड़ी में अब आ चुके हैं ventilated front seats. Now this is a feature which I am pretty sure will be appreciated by a lot of people out there, and overall the car had been a very well appointed model in terms of features because इसमें ये electric single pane sunroof पहले भी आता था, heads up display पहले भी था, the analog dials are still retained for the driver information along with the central digital MID. इसके अलावा आपको यहाँ पर सीट्स पे भी डिफरेंट फैब्रिक देखने को मिलेगा विद द कलर थीम ऑफ ब्लैक एंड डार्क ब्राउन। इतना ही नहीं, देयर इज अ मिक्स ऑफ लेदरेट एंड फैब्रिक पार्ट्स so that it is more comfortable in your day to day drives. अब जरा क्विकली बैक सीट पे जाके देखते हैं कि कंफर्ट सिनेरियो कैसा है उधर, और उसी के साथ मैं आ गया हूं इन द सेकंड रो ऑफ द ब्रेजा फेसलिफ्ट। वेल, बीइंग अ फेसलिफ्ट यहाँ पर कोई खास चेंजेस नहीं है, बट द गुड थिंग इज दैट एवरीथिंग इज स्टिल रिटेन्ड। द थिंग दैट पीपल आर सो, I mean, over 1.4 million people have already bought this car, and that says a lot about the kind of comfort and inclusivity that people feel when they are in this vehicle. Now, my height is 5'11" for reference, and I have a good amount of space inside. यहाँ पर knee room मेरे पास decent amount है, और ये front seat मेरी ही height के हिसाब से अभी adjusted है। Headroom is also, feeling very nice because of this scooped out bit that Maruti Suzuki engineers have figured out to give you that extra bit and sense of space. उसके अलावा I have already spoken about the new upholstery, and यहाँ पर आपको एक center armrest भी देखने को मिलता है with a place to keep 2 cups at a time. One very clever thing that I am getting to see is that on the front passenger seats backside you get these different slots that are neatly designed to hold different objects. जैसे यहाँ पर मेरा smartphone आ जाएगा, यहाँ कोई magazine आ जाएगी, and then a small booklet or some other important stuff can be integrated here as well. And all of that comfort is nicely wrapped up by the inclusion of these 2 rear AC vents, जिनके नीचे आपको देखने को मिल रहे हैं both a point A and a point C USB port. Now that I have walked you through the entire car, चलिए चलते हैं towards the engine bay, जहां पर इस गाड़ी और इस facelift के सबसे exciting पार्ट के बारे में मैं आपको ज्यादा डिटेल्स दूंगा। एंड फ्रेंड्स, दैट ब्रिंग्स मी टू द मोस्ट एक्साइटिंग बिट ऑफ द ऑल न्यू फेसलिफ्टेड ब्रेजा, एंड दैट इज दिस, द बूस्टर जेट सुजुकी 1 लीटर टर्बो पेट्रोल चार्ज इंजन, जो अब इस एसयूवी में आपको देखने को मिलेगा। नाउ इन टर्म्स ऑफ पावर आउटपुट, इट इज generating 109 PS and 170 Newton meters of torque. खास बात यह है कि for now Maruti Suzuki is only offering the turbo petrol with the new 6-speed manual transmission. Automatic का यहाँ पर अभी कोई भी ऑप्शन अवेलेबल नहीं रहेगा, and this engine and the new 6-speed manual will be available across all the 4 variants of the new Brezza. Now, does that mean that the Brezza has lost out on the older 1.5 liter petrol engine? Well, of course not. That engine is still on sale, और उसके साथ ही अब आपको इसमें SCNG variant and model भी देखने को मिलेगा, which means that the CNG Brezza variant will be available with the underbody CNG tank technology that we have been seeing in newer Maruti Suzuki cars over the past few years. तो ये थे सारे details about the newly launched Maruti Suzuki Brezza, जो 2026 के लिए अब हो गई है एक facelifted version में launch. Prices की बात करूं तो the prices, starting price अभी हमको पता है, which is 7.39 lakh ex showroom, and at that price point the car is a little bit more affordable than before as well. Of course, इस गाड़ी को चलाने का मौका भी हमें काफी जल्दी मिलेगा. So I suggest that you stick around to the Times Drive channel, and if you have not already, then please subscribe to that button because our first drive review is going to be live on the channel soon. Like always, this is Amber Banerjee signing out, and if you found this video to be valuable, do not forget to like this with a friend of yours.